सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे। तो अभी कोलकाता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वहाँ पे रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है और ये सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। अब इसमें होगा क्या? तो जैसे तूफान वगैरह आते हैं या खराब मौसम के चलते जहाज़ों को रेडियो के जरिए सीधे कम्युनिकेट किया जा सकेगा, उनसे संचार किया जा सकेगा। और जैसा कि आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये आपको मिलेगा कोलकाता में और इसका पुराना नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या पोर्ट से आपको याद होगा कि जैसे अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए किस पोर्ट पर देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ट्रांसफर ऑपरेशन किया गया था, यहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे ही। और बताओ अभी जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट है ये। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? पीएल हरनाथ। और इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बने थे? आलोक मिश्रा बने थे। और ये जो कांडला पोर्ट है ना ये आपको मिलेगा गुजरात में, जिसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है? तो आंसर होगा मेटा। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कंपनी का नाम बदल दिया है, तो मतलब अब फेसबुक को मेटा नाम से जाना जाएगा। तो रीब्रांड की प्लानिंग के तहत फेसबुक ने कंपनी का नाम बदल दिया और फेसबुक अपनी वर्चुअल दुनिया मेटावर्स के लिए इस साल $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। फेसबुक की स्थापना कब होती है? 2004 में। और इसके अध्यक्ष यही है मार्क जकरबर्ग। और जो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है क्या? लिब्रा, उसका नाम बदल के क्या किया गया था? डायम किया गया था। ये भी ध्यान रखना। और नेम चेंज से आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई थी? अयोध्या कैंट। और अगर कुछ और मैं आपको बताऊं तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। पंजाब में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और इसी तरह से गो एयर एयरलाइन ने अपना नाम बदल के गो फर्स्ट कर लिया था। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदलकर अटल जी के नाम पे कर दिया गया। नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पे कर दिया गया। और अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। और देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि 2021 में जितने भी नेम चेंज वाले क्वेश्चन आपके बने हैं उस पर क्विज बना करके मैं अपलोड करवा दूंगा। अगर आप चाहोगे तो आप लोगों ने हाँ किया था और
मैंने क्विज बना करके आपके अपलोड कर दी है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको क्विज मिल जाएगी, तो जाकर के अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो, बार बार लगा करके इनको रिवाइज कर लो और याद कर लो। अभी जितने भी राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे, बिल्कुल अपडेटेड वाली क्विज आपको वहां पर ही मिल जाएगी। अगर क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे वहाँ नीचे आपको एक फोल्डर मिलेगा टॉपिक वाइज क्विज करके, उसके अंदर जाना, सारी टॉपिक वाइज क्विजेज आपको मिल जाएगी। तो जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वैसे तो सारी की प्रैक्टिस करनी है, तो बढ़िया लग करके प्रैक्टिस करना, रिवीजन करने के लिए टाइम निकालना और बढ़िया सा स्कोर करना। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा मनोज बाजपेयी। तो भारतीय स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए एक नियो बैंक फ्लोबिज ने एक्टर मनोज बाजपेयी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी पंकज त्रिपाठी अभी फिनो पेमेंट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX से उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन, और कॉइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान से जुड़ गए आयुष्मान खुराना। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने, जो कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी बने। अभी स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल बने थे। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा बने। adidas की अभी दीपिका पादुकोण बनी थी। और भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर इम्तियाज अली बने। एक फायर बोल्ट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली बने। रानी रामपाल जो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और जो क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। और हमारी जो वेटलिफ्टर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था, अभी वे एमवे इंडिया और adidas की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन? कंगना रनौत। अभी नारायण कार्तिकेयन जानते हो, भारत के पहले F1 ड्राइवर है, अभी JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। और ग्लोबली वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, ये अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने किसके? मास्टर कार्ड के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम्स मैंने आपको बताया जो अभी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस ये कब मनाया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। तो भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1947 में की गई थी। इन्फेंट्री, जिसको पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्फेंट्री डे इसको स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या था, दिन था 27 अक्टूबर 1947 का, जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारियों के द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख कौन है? आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और आर्मी डे वैसे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। वायुसेना प्रमुख अभी बने थे विवेक राम चौधरी, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि नेवल चीफ हमारे हैं करमवीर सिंह, और ये नेवल डे कब मनाते हैं? हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने काचिंग नाम से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इंडिगो एयरलाइन के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी इंडिगो एयरलाइन और कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आपस में समझौता किया है। और इस क्रेडिट कार्ड को इंडिगो के 6E रिवार्ड प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, ताकि पैसेंजर कार्ड का उपयोग करके अवार्ड भी जीत सके। कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना होती है 2003 में, मुंबई में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और इसके MD CEO उदय कोटक हैं। आपको याद होगा अभी तक ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? TV नरेंद्रन बन गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इसका टैगलाइन क्या है? आइए पैसे को सरल बनाएं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया है? तो आंसर होगा USA ने। तो अभी अमेरिकी सरकार ने 27 अक्टूबर को उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया है जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं। तो ये नॉन बाइनरी
या आप कह दीजिए इंटरसेक्स या कह दीजिए जेंडर नॉन कन्फर्मिंग के रूप में पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अधिक समावेशी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। किसने किया? यूएसए ने। तो ये रहा मैप में यूएसए। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी जो कि भारतीय मूल की हैं। क्या नाम है? कमला हैरिस उनका नाम है। और अभी कल हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि कमला हैरिस की जीवनी बायोग्राफी लिखी है अभी, जिसका नाम क्या है? कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। और खुद कमला हैरिस ने 3 बुकें लिख रखी है। उनके नाम क्या है? द ट्रुथ्स वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम। अभी बताओ, अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव कौन बनी थी? क्रिस्टीन वर्मत। और अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने मैरिक गारलैंड। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने। और यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन बनी। अभी आपको याद होगा अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया था। किस नाम से? ट्रुथ मिशन नाम से। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। अभी उन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराने के लिए ये गो ग्रीन नाम से एक योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? ईंधन के बिल को कम करना, यानी कि जो उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह फ्यूल लगता है उसको कम करना, और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भी कम करना। तो अब इसमें होगा क्या? तो जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जैसे कि औद्योगिक मजदूर हैं, अगर वो बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर खरीदते हैं तो उन्हें 30% या 30,000 रुपये, जो भी कम हो उसकी छूट मिलेगी। उसी तरह से निर्माण श्रमिकों को 50% या 30,000 रुपये, जो भी इन दोनों में से कम होगा उसकी छूट मिलेगी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। नए मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। तो अभी हाल ही में एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों, इनको पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये इसका 20वां संस्करण है। वैसे अभी 27 अक्टूबर को हमने विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम क्या रही? बिलोंग बी यू। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केवी कामत को। तो अभी केंद्र सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को नवस्थापित 20,000 करोड़ रुपए के विकास वित्त संस्थान यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रमुख भी रह चुके हैं। क्या नाम है? केवी कामत। और के माधवन अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष बने। रामनाथ कृष्णन, रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसके नए एमडी/सीईओ बने। और अविक सरकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने ये फिर से। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय तट रक्षक जहाज को अभी अक्टूबर 2021 में ही गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो आंसर होगा ICGS सार्थक। ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो स्वदेशी रूप से निर्मित यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को अभी 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। तो गोवा शिप यार्ड के द्वारा इस भारतीय तटरक्षक बल के जहाज को बनाया गया है। और ये गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सार्थक ये जो है चौथा है। तो ICGS सार्थक ये पोरबंदर गुजरात में स्थित होगा। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन है। अभी इसकी पहली महिला DIG कौन बनी थी ये बताओ आप? तो नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है। और भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है?
तो आंसर होगा ध्रुव। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 जिसका नाम है संभव, इसको शुरू किया? तो आंसर होगा एमएसएमई ने। तो अभी एमएसएमई मंत्री जो हैं कौन? नारायण राणे। उन्होंने 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव को शुरू किया। तो इस अभियान में कॉलेज के छात्रों को ऑडियो और वीडियो फिल्म के जरिए एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी। क्या नाम है अभियान का? संभव नाम है, जिसको शुरू किया एमएसएमई मंत्रालय ने। बढ़ते हैं आगे। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था? आईपीएल 2022 में कितनी नई टीमें हिस्सा लेंगी? तो आंसर होगा 2। टोटल 10 टीमें होंगी। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कंटेंट को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, आपकी फैमिली में अगर कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो प्लीज़ उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।